स्वस्थ रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? मनोबल, आत्मबल ऊंचा रखना पड़ेगा। हमारे एक संत हैं प्रेमपाल जी, कह रहे थे कि कुछ लोगों को बीमारी कम है लेकिन मनोबल बहुत ही कम है। जरा सा कुछ होता है करते हैं। थोड़ा मनोबल रखो। थोड़ा मोड़ा बुखार आ गया, उसमें चिड़िया जैसा चोंच फैला के मुंह फैला कर पड़े हैं। अरे थोड़ा बुखार है, पैरासेटामॉल ले लो, AG20 500 की टेबलेट ले लो, 250 mg की, एक एंटीबायोटिक और एक बुखार की पैरासेटामॉल। थोड़ा इंतज़ार भी कर लो, थोड़ा हाथ पांव धो लो, पानी भी पी लो, थोड़ा वेट कर लो। कुछ पेट में गड़बड़ी हुई, थोड़ा हो गया है, इतना डर जाना, घबरा जाना, बेहोश पड़े रहना, आँख ही न खोलना, हम मरे हम मरे हम मरे, फिर मरे कभी नहीं, फिर जिंदा। ऐसा घबराना नहीं चाहिए। और आदमी को छोटी छोटी बीमारी में काम बंद नहीं करना चाहिए। काम करते रहो। बीमारी की गोली खा लो, काम करते रहो। काम करोगे, हिलोगे, डुलोगे, ब्लड सर्कुलेशन होगा, बॉडी एक्सरसाइज होगा, बीमारी दूर भाग जाएगी। भूख से थोड़ा कम भोजन कीजिए और दोपहर में भोजन करके 10 मिनट तो आराम कर लीजिए। थोड़ा आपका पेट जो है ना ऐसे पंप कर दे, ऑक्सीजन फेफड़े से पेट तक फुलाना चाहिए, ऐसे फूलता रहे पेट, बहुत जल्दी हजम होगा। ये तरीका पहली बार बता रहा हूँ, लेकिन ठसा ठस भर दोगे तो फूलेगा भी नहीं, पचकेगा भी। फिर तो हाथ से ही दबा के पचकाना पड़ेगा, फूल रहे तो दर्द भी होगा हाथों में। थोड़ा कम खाना है और जोर से हंस दो। 25% भोजन तो हंसने से हजम हो जाए। जहाँ बैठते वहाँ रोया जैसा चेहरा बनाकर बैठते, बड़ा दुख है। अब कौन दुख भाई? शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, बच्चों को पढ़ाई हो गई, उनकी भी शादी हो गई, गाड़ी भी आ गई, ससुराल भी मिल गई, मामा नाना सब मर गए, उनसे भी छुट्टी मिल गई, माता पिता दादा दादी मर गए, उनसे भी छुट्टी मिल गई। अब तुम ही बचे हो मरने के लिए, तुम रोए जैसे क्यों बैठे हो? अब खुश रहो, अब अपना नंबर आ ही गया है, मरोगे ही। दुखी क्यों रहते हो? दुखी मन शरीर को बीमार कर देता है। दुखी मन शरीर को बीमार करने में मदद करता है और प्रसन्न मन बीमार शरीर को स्वस्थ करने में बहुत बड़ी मदद करता है, बहुत बड़ी मदद करता है। इसलिए प्रसन्न भी रहो। अपने मन को समझा कर रखो। जब बहुत गर्मी लगे, बहुत गर्मी लगे तो उनकी याद कर लो। किनकी? जो ईंट भट्ठा में आग में कोयला डाल रहे, उनको कितनी गर्मी लगती होगी। जो चूल्हे के सामने रोटी सेक रही, उनको कितनी गर्मी लगती होगी। जो होटल में चूल्हे के पास में दिन भर भंडारा बनाते हैं, उनको कितनी गर्मी लगती होगी। जो भुट्टा के खेत में भुट्टा काट रहे हैं, जो भुट्टा को फोड़कर दाना निकाल रहे हैं, जो भुट्टा का भूसा भर के घर ला रहे हैं, जो भुट्टा बोरी में भर के सुखा रहे हैं, पैक कर रहे हैं, लाद कर ट्राली में बैठकर बेचने जा रहे हैं, उनके ऊपर कोई एसी थोड़े चल रहा है। उनकी याद करो और उनकी याद करो जो पशु पक्षी सब नंगे पांव घूम रहे हैं। और फिर अपनी याद करो कि हम पंडाल के नीचे छाया में कुर्सी पर बैठे हुए हैं, चारों तरफ से हवा मंद मंद बह रही है और गुरुदेव की मीठी मीठी वाणी प्रवचन की सुन रहा हूँ। मेरे जैसा कौन भाग्यशाली है
ऐसा सोचकर मन को खुश करो। धीरे धीरे व्यवस्था भी बढ़ाओ, ऐसा नहीं है व्यवस्था बढ़ेगी, कूलर भी लगाएंगे, क्योंकि मनुष्य हैं हम कोई जानवर थोड़े हैं। कूलर लगा देंगे, पैसा किस काम आएगा? हवा खाएंगे, हवा खाकर तब मरेंगे, ऐसे थोड़े मरेंगे। कुछ लोग कहते हैं थोड़े दिन जीना है, अब क्या करना है। हम तो कहते हैं 1 घंटे जीना हो फिर भी लस्सी पीकर मरेंगे। 1 घंटे जीना तो क्या भूसा खा लेंगे? तुम खाओ भूसा, हम तो नहीं खाएंगे। आधा घंटे जिएंगे, लेकिन ठाट बाट से जिएंगे और ठाट बाट से मरेंगे। हंस करके जिएंगे, हंस करके मरेंगे। मरना तो एक बार है, मौत से क्यों डरे। और धमकी चाहे जो दीजिए, पर रंच न डरे, रंच न डरे। मृत्यु से डरना नहीं। कौन जानता है कब मृत्यु आएगी? 100 साल भी जी सकते हो, 120 साल जी सकते हो, 140 साल जी सकते हो, 10 साल में भी मर सकते हो। चाहे जितना जियो, इसका कोई टेंशन नहीं, लेकिन हर दिन अच्छी तरह से जियो। हर घंटे में प्रसन्न होकर जियो और अच्छी व्यवस्था करके जियो, उन्नति करके जियो, प्रगति करके जियो, विकास करके जियो, अच्छा मकान बनाकर जियो, अच्छी गाड़ी में चलो, अच्छे मकान में रहो, अच्छे कपड़े पहनो। मरने की तो झंझट छोड़ो, उसको याद ही मत करो, वो तो अपने आप हो जाएगा। जीने की फिक्र करो कि जीना कैसे है। कितने लोग मरने की माला फेरते हैं, अब मरा, अब मरा, अब मरा, लेकिन मूर्ख कभी नहीं मरा, 100 साल जिया। मरने की फिक्र करना ही नहीं है, जीने की फिक्र करना है और क्वालिटी की जिंदगी जीना है, अच्छी जिंदगी जीना है, अच्छा घर बनाकर उसमें सोना है, रहना है। जब आएगी मौत, मंजूर है, हमारे महल में प्रवेश करके हमको ले जाएगी। चलती हुई गाड़ी में हम मस्त आराम से यात्रा करके तब शरीर छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मरना है तो गरीबी में मरे, हम घसीट घसीट कर मरे, भूसा खा खा कर मरे, चिथड़ा पहन पहन कर मरे, खूब रो धो कर मरे। नहीं, हंस कर जिएंगे, हंसते हुए भोजन करेंगे, हंसती हुई जिंदगी होगी। और हंसती हुई जिंदगी समझ लो कृष्ण भगवान की कृपा है। कृष्ण हंसते थे, इसलिए हंसती हुई जिंदगी तुमको मिली है। राम मुस्कुराते थे, इसलिए मुस्कुराने का तोहफा जिंदगी में मिला है। और कबीर प्रसन्न रहते थे, इसलिए जिंदगी में प्रसन्नता मिली है। जब तुम प्रसन्न हो जाओगे तो समझ लो कबीर का प्रभाव है। जब मुस्कुराओगे तो राम का प्रभाव है। जब हंसोगे तो कृष्ण का प्रभाव है। और जब ठहाका लगाओगे तो असंग का प्रभाव है। बोलिए सद्गुरु असंग देव की जय। अपन तो बहुत ज्यादा ये चीजों से प्रभावित ही नहीं होना है। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, लालचंद नाम जपते आनंद आ रहा है। रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। मुख्य सहयोगियों के नाम की लिस्ट बना के हमको भेजवाओ। निकल जाएगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो। फर्नीचर का काम करो, भुट्टा काटने का काम करो, लेकिन मोबाइल में प्रवचन चला लो, सुनते रहो। पंजाब की एक माता जी कह रही थी, मिली तो नहीं है, फोन में कहा था कि मोबाइल चला लेती हूँ, बर्तन मांजती रहती हूँ, भोजन बनाती रहती हूँ, सोने से पहले भी मोबाइल चला देते हैं।
पति पत्नी दोनों सुनते सुनते सो जाते हैं। बोले शराब का नशा तो गुरुजी उतर भी जाता है, ये आपकी वाणी का नशा उतर ही नहीं रहा है, चढ़ते चला जा रहा है, बड़ा सुख मिलता है। सुख तो सत्संग से ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि सत्संग तुम्हारे मन को समझदार बना देता है, तुम्हारे मन को सुधार देता है, तुम्हारे मन को लायक बना देता है, तुम्हारे मन को शुद्ध कर देता है। और मन जहाँ समझदार हुआ, जहाँ तुम हो वहीं पर सुख बरसने लग जाता है, वहीं पर सुख बरसने लग जाता है। समझदार मन स्वर्ग का द्वार खोलता है, ना समझ मन घर को भी नरक बना देता है। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। आहा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। कर लगन सच सतगुरु से लग जाएगी, कर लगन सच सतगुरु से लग जाएगी। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। एक बात को ध्यान रखना, जिंदगी जितनी जियो, प्रेम से जियो, परिश्रम से जियो, हंस करके जियो, खुश होकर जियो, गम खाकर जियो, सहनशील बनकर जियो, मुस्कुरा कर जियो, उन्नति करके जियो, प्रगति करके जियो, विकास करके जियो, सुविधा में जियो और ज्ञान में जियो, भक्ति में जियो, धर्म में जियो, सेवा में जियो, सहयोग में जियो, सत्संग में जियो और स्वस्थ रहकर जियो, मस्त रहकर जियो, चुस्त दुस्त तंदुरुस्त बनकर जियो, रोगी दुखी बनकर मत जियो। शरीर के साथ में उपद्रव मत करो। ये शरीर बहुत बड़ा प्रकृति की ओर से, माँ बाप के सहयोग से, पूर्व जन्म के कर्मों के फल से तोहफा जैसा मिला है। मनुष्य का शरीर बहुत सुंदर शरीर है। थोड़ा मीठा भी खाओ, थोड़ा नमकीन भी खाओ, थोड़ा हरी मिर्च खाओ ताकि शुगर ना हो, थोड़ा लाल मिर्च खाओ ताकि पेट में जहर पैदा ना हो, थोड़ा लहसुन खाओ ताकि गैस ट्रबल और हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल ना इकट्ठा हो, जॉइंट दर्द ना हो, थोड़ा धनिया भी खाओ ताकि मसालों की गर्मी को मार सके,
थोड़ा सा जीरा खाओ ताकि फैट को काट सके। थोड़ा अजवाइन खाओ ताकि पेट की कब्जियत को मिटा सके। अलग से मत खाओ, सब्जी में डाल कर खाओ। ये मत सोचना अलग से फंकी ले लो, कुछ और ही हो जाएगा। हाँ, भोजन के साथ खाया जाता है। थोड़ा सा भिंडी खाओ ताकि शुगर ना हो। करेला खाओ ताकि शुगर मिट जाए। कटहल खाओ ताकि पेट की कब्जियत मिट जाए। थोड़ा पपीता खाओ ताकि पेट में खूब भूख लगे। थोड़ा सेव फल खाओ ताकि आपके शरीर में एसिड की कमी न रहे। थोड़ा सा अंगूर खाइए ताकि ग्लूकोज की पूर्ति हो जाए। थोड़ा सा संतरा खाइए ताकि आपके शरीर में गर्मी सहने की सामर्थ्य पैदा हो जाए। थोड़ा नींबू खाइए ताकि पेट की सफाई हो जाए। और थोड़ा सा क्या खाना, बस अब कितना बताऊंगा मैं कोई खाद्य मंत्री थोड़े हूँ। बहुत भूल भी जाएगा ये झंझट सब। कभी कभी मक्का चबा लो ताकि पेट की सफाई हो जाए। और कभी कभी थोड़ा दूध पी लो शाम को सोने से पहले। धीरे धीरे पियो, घूंट घूंट कर, ताकि आपके शरीर में प्रोटीन की पूर्ति हो जाए। थोड़ी दाल रोज खाइए ताकि आपका शरीर कमजोर ना हो। और रोज थोड़ा हंसिए भी ताकि बुढ़ापा जल्दी ना आए। कभी कभी रोइए भी, दुख है तो रो लीजिए, अंदर गुब्बार भर के मत रखिए रोने से, ताकि हार्ट अटैक ना हो। रोने से जो आंसू बहते हैं, आंसुओं से जो केमिकल बहता है, वह केमिकल है जो हार्ट को अटैक करता है। तो रोने से बह जाता है तो हार्ट अटैक नहीं होता। इसलिए पहले महिलाएं खूब रोती थी तो इनको हार्ट अटैक होता ही नहीं था। अब ये रोती कम है, अपने अपने पतियों को रुलाती बहुत है। इसलिए इनका हार्ट अटैक इनका भी होने लगा है। बहुत महिलाओं का भी सुना हार्ट अटैक होता है। रुलाना भी नहीं है पति को। हंसने से भी बीपी कंप्लीट रहता है, हार्ट कंप्लीट रहता है। और रोने से हार्ट अटैक होता ही नहीं। पानी पर्याप्त पियो, बार बार पियो। पानी पीने से पेट में कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। पानी पीने से आपका बुद्धि जो है इसका स्मरण तेज रहेगा, क्योंकि ब्लड पतला रहेगा, जिससे ब्लड दिमाग की छोटी छोटी नसों में दौड़ेगा तो स्मरण शक्ति बढ़ेगी। थोड़ा सा कभी कभी घी खा लो। भैंस का घी खाओगे तो पड़वा जैसी नींद खो आएगी। गाय का घी खाओगे तो बछड़े की तरह उछलते रहोगे। और ज़्यादा घी खाओगे तो भैंसा जैसा चर्बी बढ़ेगी। और बिल्कुल घी नहीं खाओगे तो नेत्र की ज्योति भी कमजोर होगी। बिल्कुल तेल नहीं खाओगे तो आपकी जॉइंट पेन शुरू हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा तेल भी चाहिए। जॉइंटों में आयल लगता है। अब आयल इंजेक्शन से नहीं घोंसेड़ा जाएगा, वो सब रक्त के साथ ही सिस्टम है उसका। और सीधे होकर गहरी नींद सो। चिंता बिल्कुल मत करो। तुम्हारे हाथ में थोड़ा ही है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है, कुछ कुछ तुम्हारे हाथ में है। चिंता करने से तुम बीमार हो जाओगे। चिंता करने से बदसूरत हो जाओगे। चिंता करने से बुद्धि कम हो जाएगी। चिंता करने से सुंदरता कम हो जाएगी। चिंता करने से ज्ञान सब भूल जाएगा। टेंशन में रहने से मन दुखी हो जाएगा। इसलिए प्रसन्न रहो। 10,000 वर्ष पहले वेद ऋषियों ने बहुत बड़ी बात कही थी कि सोते समय सिर्फ सोइए,
बात करते समय बात करिए, प्लानिंग करते समय प्लानिंग में दिमाग लगाइए, और किसी प्लानिंग को जल्दी मत कीजिए। महीना 2 महीना, साल 2 साल प्लानिंग दिमाग में चलनी चाहिए, क्योंकि प्लानिंग 1000 बार बदलो तो कोई नुकसान नहीं। और जल्दी प्लानिंग फाइनल कर दिया, काम शुरू कर दिया, तो एक बार बदलोगे तो 10 लाख का नुकसान होगा। इसलिए दिमाग में फ्री प्लानिंग करिए, उसको बदलते रहिए, चेंज करते रहिए। और प्लानिंग करो, उसके लिए दृढ़ संकल्प भी लो, प्रण करो, प्रतिज्ञा लो, उसको पूरा करने के लिए मेहनत भी करो। केवल योजना बना रहे और कुछ नहीं। बहुत से नेता होते हैं ना, भाषण में घोषणा करते हैं, तो घोषणा के बाद मंच से उतरे कि फिर भूल गए कि बनिया पट्टी में क्या बोले थे। फिर अगले साल आ रहे हैं, बोले हैं योजना बन चुकी है, फाइल जाने वाली है। फिर अगले साल आते हैं, बोले फाइल पहुंच चुकी है, कार्य प्रगति पर है, प्रोसेस है फाइल। 5 साल बीत गए, चुनाव आ गया, बोले फाइनल हो चुका है, बस अब की वोट दो कि हम पूरी रोड कंप्लीट कर देंगे। फिर वोट दे दिया तुमने, क्योंकि नेताओं की रोटियां आश्वासन के तवे पर पकती रहती है, और नेता बेचारा, उसके पास भी बजट सीमित है, वो करे तो क्या करे, जितना चाहता उतना बजट मिलता नहीं है। 80% लोगों को तो भोजन फ्री दिया जा रहा है। सोचिए आपका देश कितना भूखमरा है, कितना भिखारी है, कितना गरीब है, कितना लोग तन्ने तराज है। 80% लोगों को सरकार राशन दे रही है, 80%। बहुत बड़ी बात हो गई। ये 80 करोड़ लोग, ये 90 करोड़ लोग सरकार की ओर आस लगाकर बैठे रहते हैं कि महीने में आएगा आटा दाल चावल। ये भी कोई जिंदगी है? चिड़ियाँ भी अपना पेट भरने के लिए खुद इंतजाम कर लेती है। ये चिड़िया से भी गए गुजरे हैं, ये बिना पंख की चिड़िया अपने पेट भर के लिए भी कमा नहीं पा रहे हैं। और अंग्रेजी इतना बोलते हैं कि अंग्रेज भी बेहोश हो जाएगा इनके सामने। हिंदी में तो बात करते ही नहीं। क्या दुर्भाग्य है, क्या विडंबना है। लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं और शौचालय के लिए लेटरिन घर नहीं, और खाना पाखाना दवा खाना तीनों व्यवस्था सरकार करती। तो मैं इनसे पूछता हूँ, तुम जीते क्यों? जिंदगी किस लिए जी रहे हो? तुम्हारे जीने से फायदा क्या है? आखिर न खाना का इंतजाम कर पा रहे हो, न पाखाना का कर पा रहे हो, न दवा खाना का कर पा रहे हो। तो इस धरती पर भार क्यों बने हो? जी क्यों रहे हो? ये तो बता दो हमें। तो बताते हैं कि दारू पीने के लिए जी रहा हूं, पत्नी से मारपीट करने के लिए जी रहा हूं, पड़ोसियों को सताने के लिए जी रहा हूं, भाई को दुख देने के लिए जी रहा हूं। ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साथ तू। राजेश यादव गा दूं? यादव जी गाऊं? दोहा है फर्स्ट क्लास। पासवान साहब, सब लोग बैठो आराम से। तपन भाई, तपते रहो तपन। अब कम हो गई तपन, ठंडा हो गया मौसम। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साथ तू। जिंदगी ऐसी बना
जिंदा रहे दिल शाद तू न हो दुनिया में तो। आहा, मेरे सामने तितली नाच रही, कह रही गुरुदेव तुम नाच देखते नहीं, मैं नाच दूंगी। नाच रही है, खुश है कि इतना अच्छा गुरु आ गया, क्या सिखा रहा। तितली के पास कुछ नहीं, कोई हाथ से मसल दे जिंदगी खत्म हो जाए, फिर भी नृत्य करके जी रही है। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तो तुम दुखी होकर क्यों जीते हो? तुम भी मुस्कुरा कर हंस करके जिया करो। तितली से भी सीख लिया करो कि जिंदगी में मस्ती होना चाहिए। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साथ तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू न हो दुनिया में दुनिया में याद रहेगी तू दुनिया को यादों के निशान छोड़ कर याद तू। मरण तो होगा, लेकिन मरण के बाद भी दुनिया में मेरा स्मरण होगा, स्मरण होगा। ऐसा मरण होगा हजारों साल लोग स्मरण करेंगे। आज शिवरी को स्मरण कर रहे हैं। कोई हीरोइन मरती है, उसका स्मरण नहीं होगा, उसका विस्मरण हो जाता है। शिवरी, मीरा, ध्रुव, प्रहलाद, महाराणा प्रताप, गांधी, महात्मा, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनका स्मरण हो रहा है। कितने प्रधानमंत्री हो गए हमारे देश में, मरण के बाद उनका विस्मरण हो गया। लेकिन कोई कोई प्रधानमंत्री है जिसका आज भी स्मरण हो रहा है, स्मरण हो रहा है। लोग याद करते हैं, राष्ट्रपति को याद करते हैं। तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। दुनिया को आए याद तू, दुनिया को आए याद तू। कितनी स्त्रियां मरने के बाद उनकी याद में उनका पूरा घर हिल जाता है। वो स्त्री मर गई, घर नहीं ले गई साथ में, न घर का सामान ले गई, न घर वालों को ले गई। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद पूरा घर भूकंप जैसा हिलता है। व्यवस्था बिगड़ गई। संभाल रही थी वो नारी के रूप में, सभी की गम खा लेती थी, सभी को जोड़कर रखने का प्रयास करती थी। उसका शरीर नहीं है, घर बिखर रहा है, सब परेशान हो रहे हैं और कहते हैं कि अपने मरने के साथ घर की रौनक, घर का सुख, घर का यश और घर का प्रेम भी लेकर चली गई। तुम्हारे घर में कोई एक पुरुष ऐसा होता है जो घर तो घर, घर वालों को भी, रिश्तेदारों को, भगना को, भगनी को, गुतनी, गुतना, सबको प्रेम के धागे में बांध कर रखता है। कहीं बिजनेस में बांध लेता है, कहीं घर के प्रेम में बांध लेता है, लेकिन सबको
एकता के सूत्र में बांध कर चला देता है। उसका शरीर जब नहीं रहता है, धागे टूट जाते हैं, सब सदस्य बिखर जाते हैं। जब तक वो था, लोग उसके महत्व को नहीं समझते थे। अब नहीं है वो, उसकी याद करते हैं, स्मरण करते हैं, छुप छुप कर रोते हैं कि घर में अब कुछ नहीं बचा है।